भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर यह बता दिया कि उनकी रणनीति बहुत अच्छी रही है और यहां कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। बिल्कुल मृदुल, खास बात यह है कि इस बार तमाम दावे किए गए थे दोनों ही पार्टियों की ओर से, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, लेकिन इस बार जिस तरह से 3-1 से बीजेपी ने बढ़त बनाई है वो साफ दर्शा रही है कि किस तरह की रणनीति और किस तरह का चुनाव प्रबंधन ने बीजेपी की ओर से काम किया था। बिल्कुल, और ये प्रेरणा हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि यहां पर पार्टियों की रणनीति रही क्या है, क्योंकि अगर आप तस्वीर देखेंगे तो ये खंडवा के रुझान सबसे पहले दिखा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमान संभाली और जो तस्वीर अभी खंडवा में नजर आ रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत को कंटिन्यू किया है और निरंतर ऐसे ही प्रचार किया जैसे वहां पर नंद कुमार चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, और वो हमें दिख भी रहा है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि वो उसको पारंपरिक सीट कह सकते हैं, क्योंकि नंद कुमार सिंह चौहान, नंदू भैया जिस नाम से जाने जाते थे, बहुत प्रसिद्ध नाम था, लोगों के बीच लोकप्रिय नेता थे। और अगर जोबट की बात करें तो यहाँ पर नतीजा कांग्रेस के लिए मुझे लगता है मृदुल शॉकिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर कलावती भूरिया की जो छाप थी वो इस बार कांग्रेस प्रत्याशी नहीं बना पाए हैं, ये गौर करने वाली बात है। बिल्कुल, और जो प्रत्याशी थी वो थी सुलोचना रावत। भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने खेमे में ले जाती है और वो जीत दर्ज करती हैं। और आदिवासी वोटर्स की अगर बात करेंगे तो जहां 90 से ज्यादा प्रतिशत आदिवासी हैं, वहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती है तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि आखिर गलती हुई तो हुई कहां पर। निश्चित रूप से सुलोचना रावत बीजेपी में शामिल हुई, बीजेपी के टिकट से जब वो चुनाव लड़ी तो इस बार कमाल ही हो गया, क्योंकि तमाम तरह के कयास ये लगाए जा रहे थे कि जब सुलोचना रावत बीजेपी में शामिल होंगी तो उनकी हार निश्चित है। इस तरह के आरोप भी कांग्रेस ने लगाए थे, क्योंकि दल बदल के चलते जनता उन पर विश्वास नहीं जताएगी, लेकिन जो नतीजे आए वो निश्चित रूप से हैरान करने वाले थे। और रह गाँव की अगर बात करें मृदुल, तो चाहूंगी कि आप इसको समझाएं, ज्यादा बेहतर। मैं वही कह रहा हूं कि जो नतीजे जोबट में हैरान करते हैं वो रहगांव में भी हमें हैरान करते हैं, क्योंकि 30 से ज्यादा सभा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हैं लेकिन नतीजा सिफर है। यहां कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है तो क्या यहां पर जनता नाराज थी? क्या यहां पर रेवांचल के बेल्ट में अगर आप जाएंगे तो जितनी अपेक्षाएं थी क्या वो पूरी नहीं हो पाई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, या फिर बगावती तेवर जो दिखा रहे थे उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के सामने जो जीत का अंतर अभी कांग्रेस का है वो लगभग 10,000 का है और ये कम होना अब लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल, रहगांव में कल्पना वर्मा जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उन्होंने बढ़त बनाई हुई है और प्रतिमा बागरी जो कि बीजेपी से थी वो यहाँ पर पीछे हुई, तो ये काफी ज्यादा शॉकिंग लगा था। मृदुल, चाहूंगी कि आगे आप जानकारी बिल्कुल, मैं एक बड़ी खबर आपको दे देता हूं। इस समय बड़ी खबर हमें रहगांव से ही मिल रही है। जीत लगभग तय है। वोटों का जो अंतर है वो 10,000 से ऊपर पहुंच गया है। तो ये तस्वीर प्रेरणा काफी है इस समय कि अगर आप चुनावी मैनेजमेंट को संभालते हैं, जनता के बीच में पहुंचते हैं, फिर सरकार किसी की भी रहे, अगर जनता आपके साथ है तो आपको रहगांव जैसे रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। 2 राउंड की काउंटिंग बाकी है और अब लगभग ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खेमे से कांग्रेस ने खींच ली है। बिल्कुल, और यही कारण है शायद कि काउंटिंग सेंटर छोड़कर अब बीजेपी की प्रत्याशी प्रतिमा बागरी बाहर निकल चुकी हैं। बीजेपी की प्रतिमा बागरी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। तो रहगांव में 10,939 वोटों से कल्पना वर्मा आगे चल रही हैं। अब एक तस्वीर आपको पृथ्वीपुर की भी बता देते हैं। पृथ्वीपुर विधानसभा से हमें अपडेट मिल रहा है, अभी उपचुनाव के नतीजे घोषित नहीं हुए हैं, काउंटिंग जारी है पृथ्वीपुर में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है और कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है। जो नितेंद्र सिंह राठौर हैं वो हार स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि हां, हमसे कुछ ना कुछ ऐसे जो हमने कदम उठाए वो पूरी तरीके से ठीक नहीं बैठे, कई सारी गलतियां हुई हैं, हार पर हमें समीक्षा करनी होगी, क्योंकि यहां जीत का अंतर जो है 21 राउंड की काउंटिंग के बाद 15,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और इतने वोटों से पीछे होना मतलब आपकी जो मैसेज थे, जो संदेश थे वो जनता तक नहीं पहुंचे। बिल्कुल, नितेंद्र सिंह राठौर को ये उम्मीद की जा रही थी कि इस बार थोड़ा सा सिंपैथी वोट्स भी मिलेंगे, क्योंकि बृजेंद्र सिंह राठौर जो कि वहां से कमलनाथ सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं और विधायक थे, उनकी सीट थी वो, और वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शिशुपाल यादव जो कि पहले सपा में थे और वहां से बीजेपी में शामिल हुए हैं मृदुल, उन्होंने यहाँ पर आगे बढ़त बनाई है और काफी ज्यादा बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 15,542 वोटों से अब नितेंद्र सिंह राठौर पीछे हो गए हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी का खेमा किस तरह से दिवाली से पहले ही दिवाली मना रहा है। कहीं पटाखे फोड़े जा रहे हैं तो कहीं मिठाइयां खिलाई जा रही हैं।
नितिन सिंह और जनता वर्सेस शिवराज सिंह जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो हो गया था। जिस तरह से व्यक्तिगत तौर पे मुख्यमंत्री जी ने इस विधानसभा को लिया और जिस तरह से उन्होंने 10-11 दौरे यहाँ पे किए और उसके साथ साथ जिस दिन मतदान था उस दिन खुले तौर पे यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग हुई और हमारे कांग्रेसी जो कार्यकर्ता थे उनको दबाव में डाला गया, उनको काम ही नहीं करने दिया गया। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इसमें अगर जीत हुई है तो ये क्योंकि उपचुनाव है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो ये शासन की और सरकार की जीत हुई है। इस तरह से लोभ लालच हमारे लोगों को दिया गया, मुझे लगता है एक सबसे पहले तो ये इस कारण से हम लोग चुनाव में हारे हैं और दूसरी बात ये भी है कि जीत जीत होती है और हार हार होती है। तो जो जीते हैं डॉक्टर शिशुपाल यादव, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं और हम लोग हारे हैं तो हम उसकी समीक्षा करेंगे और सड़क पे संघर्ष करेंगे। यही प्रजातंत्र की खूबसूरती है। एक प्रत्याशी आते हैं और कहते हैं कि हम हार स्वीकार करते हैं, लेकिन गंभीर आरोप भी लगा दिए। उनका कहना है बूथ कैप्चरिंग की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो सभाएं की उससे तो असर पड़ा ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को काम नहीं करने दिया। बूथ कैप्चरिंग का खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। बिल्कुल, हालांकि बधाई दी है तो इस बात से ये साफ है कि हार स्वीकार कर ली है नितेंद्र सिंह राठौर ने। आगे बढ़ेंगे और अगर जोबट की मृदुल बात करें, जोबट उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। नेता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार सुलोचना रावत ने इस जीत का श्रेय प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ जोबट के स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी दिया है। बिल्कुल, और ये सुलोचना रावत की तस्वीर आप देख सकते हैं जीत के बाद किस तरह से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। सुलोचना रावत खुद वहां पर पहुंची, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया, उन्हें माल्यार्पण भी करके उनकी जीत की बधाई दी। कुछ लोगों ने वहां पहुंचकर, महिला कार्यकर्ता पहुंची और ये जीत जो है वो सुलोचना रावत के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि कांग्रेस से तो जीतती रही है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई उसके बाद भी जनता ने उनका साथ दिया। लेकिन ये माना जा सकता है कि कांग्रेस के लिए अब चिंता का विषय है कि वो जोबट में किस तरह से वापस अपना जनाधार हासिल करेगी।